भोलेनाथ जी आज तुमसे कुछ ज़रूरी बात करना चाहते हैं, इसलिए उनकी बात को ध्यान से सुनना ज़रूरी है। आज मैं तुमसे ज़रूरी बात करने के साथ साथ तुम्हें एक ऐसे विषय के बारे में बताने आया हूँ जिसके बारे में तुम्हें जानना अति आवश्यक है, क्योंकि कोई है जो तुम्हें उससे दूर करना चाहता है, अर्थात उससे जिससे तुम बहुत प्रेम करते हो। और तुम्हारा प्रेम किस हद तक है वो भी मैं तुम्हें बताऊंगा। कौन है वो जो तुम्हें उससे अलग करना चाहता है वह भी बताऊंगा। किसके साथ तुम्हारा ये रिश्ता बंधा हुआ है जो अब टूटने की कगार पर आ रहा है, वो भी किसी के चलते। वो सब बातें विस्तार से बताऊंगा और समझाऊंगा, क्योंकि जब तक तुम समझोगे नहीं तब तक उस रिश्ते को टूटने से तुम नहीं बचा पाओगे। इसलिए आज मेरी बातों को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनना और समझना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि जैसे ही तुम समझ गए वैसे ही तुम इस रिश्ते को टूटने से भी बचा पाओगे और तुम्हारे जीवन में तुम बहुत कुछ सही कर पाओगे। सबसे पहले तो तुम्हें इस बात को समझना होगा कि प्रेम एक प्रकार का नहीं होता। माता पिता से प्रेम, पति पत्नी का प्रेम, ईश्वर से भक्त का प्रेम और भक्त का सांसारिक बाधाओं अर्थात जो उसके कर्म हैं उनसे भी वो बहुत प्रेम करता है, क्योंकि जब इंसान किसी कर्म को करता है तो उससे निश्चित ही वह प्रेम करने लगता है, क्योंकि बिना प्रेम को किए वो किसी भी कार्य को लगातार नहीं कर सकता। वो इसलिए क्योंकि किसी भी कार्य को करने के लिए तुम्हारी उसमें रुचि होनी ज़रूरी है, और रुचि केवल तब उत्पन्न होती है जब तुम उस कार्य से प्रेम करने लगो। नहीं तो तुम उस कार्य को करने में ना तो अपना ध्यान लगा पाओगे और ना ही उसे लंबे समय तक कर पाओगे। प्रेम की परिभाषा केवल एक होती है, वो भी यह है कि तुम्हारे हृदय का संबंध किसी भी व्यक्ति से, किसी कार्य से, किसी भी चीज़ से या किसी भी रिश्ते से बिना स्वार्थ के जुड़ जाता है। उसमें तुम्हारा स्वार्थ नहीं होता और ना ही तुम उसके बदले कुछ प्राप्त करना चाहते हो, क्योंकि यह एक आनंद है। जो इंसान आनंद में अर्थात एक रस में डूबा रहता है वो किसी भी स्वार्थ को ना तो किसी से जताता है और ना ही स्वार्थवश उस रिश्ते को निभाता है, ना ही उस कार्य को करता है। जो करता है वो निस्वार्थ होता है। अब सुनो तुम मेरी बात को ध्यानपूर्वक कि यदि तुम्हारे जीवन में तुम किसी से बहुत प्रेम करते हो, अर्थात तुम्हारी प्रेमिका या तुम्हारा प्रेमी या तुम्हारी पत्नी या तुम्हारा पति, उससे तुम्हें कौन छीन रहा है, कौन है वो जो अलग कर रहा है, वो मैं तुम्हें आज बता रहा हूँ। तुम ध्यान से सुनो, क्योंकि कोई है जो तुम दोनों के बीच में दूरी पैदा कर रहा है। यदि तुम आज समझ गए तो निश्चित ही तुम अपने जीवन साथी को कभी भी दूर नहीं होने दोगे, लेकिन यदि नहीं समझे तो निश्चित ही
तुम्हारा जीवन साथी तुमसे दूर होता चला जाएगा, अर्थात कोई होगा जो तुमसे उसे छीन लेगा, और वह है तुम्हारा क्रोध, तुम्हारे अंदर की नकारात्मक ऊर्जा। तुम किसी भी कार्यवश, किसी भी उलझनवश, किसी भी क्रोधवश कारण कोई भी हो सकता है, तुम उससे क्रोध में कोई भी बात बोलते हो, और यही क्रोध तुम्हारा उसे तुम्हारे हृदय से दूर ले जा रहा है। तुम लगातार दूर जा रहे हो, तुम्हें ज्ञात नहीं हो रहा, लेकिन तुम दोनों के बीच में इस तरह से कड़वाहट उत्पन्न होने लगी है कि सामने वाला व्यक्ति, अर्थात जो तुमसे प्रेम करता है, वह तुमसे हृदय से दूर हो रहा है, क्योंकि हजारों प्रेम के शब्दों को कड़वाहट का एक शब्द ही काफ़ी है मिटाने के लिए। तुम्हारे उस प्रेम भरे रिश्ते को तोड़ने के लिए चंद शब्द काफ़ी होते हैं तुम्हें दूर करने के लिए। इसलिए अपने शब्दों का चयन करना सीखो। जो बोल रहे हो उसका अर्थ देखो कि कहीं तुम्हारे जीवन साथी पर उसका स्वभाव, उसका असर गलत तो नहीं हो रहा। और एक बात, यदि तुम कड़वाहट में कुछ बोल भी दो या गुस्से में कोई ऐसा शब्द बोलो जिससे तुम्हें यह एहसास हो कि तुमने उससे गलत बोला है, तो तुम उससे माफ़ी मांग लो, क्योंकि एक माफ़ी सभी गिले शिकवे मिटा देती है, उस प्रेम के बंधन को टूटने नहीं देती। क्योंकि माफ़ी मांगने से कोई छोटा बड़ा नहीं होता, बल्कि जो रिश्ता होता है वो मजबूत होता जाता है और मजबूत होता जाता है। प्रेम टूटता नहीं है, लेकिन तुम्हें इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि जहाँ तक हो सके तो तुम ऐसी कोई बात न बोलो जिससे तुम्हारे प्रेमी को या तुम्हारी प्रेमिका को तुमसे दूर ले जाए। क्योंकि यदि एक बार वो तुमसे दूर हो गई तो तुम दोनों के बीच में एक ऐसी दीवार खड़ी हो जाएगी नफरत की, तुम उसे नहीं गिरा पाओगे। चाहोगे तब भी एक डोरी जो प्रेम की होती है वो जब टूट जाती है तो पुनः जोड़ने पर उसमें गठान आ जाती है, वो पहले जैसी नहीं रह जाती। इसलिए इसके साथ ही हमेशा अपने रिश्ते में मिठास खोलकर रखो बातों का, हमेशा बातें करते रहो। तुम भले ही काम को लेकर कितनी भी उलझन में हो, लेकिन अपने साथी का इस बात से ख्याल रखो कि तुम्हारे जीवन में उसका प्रेम भी ज़रूरी है। कार्य के साथ साथ जीवन को जीने के लिए प्रेम अत्यंत आवश्यक होता है। और यदि तुम किसी कार्य को लेकर बहुत उलझन में हो और उस कार्य पर तुम्हारा बहुत ध्यान लगा हुआ है, तो तुम उस कार्य से निश्चित ही बहुत प्रेम कर रहे हो। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखो कि किसी भी कार्य पर जीत प्राप्त करने के साथ साथ तुम्हें यह बात अवश्य ध्यान रखनी चाहिए कि उस कार्य पर तो तुम प्रेमवश चले हो, लेकिन जब तुम अपने कार्य से बहुत प्रेम करते हो तो तुम इस बात को ध्यान रखो कि अपने प्रेम के बीच में किसी भी बंधन को मत आने दो, अर्थात अपने कार्य के प्रति ईमानदारी रखो, अपने कार्य के प्रति प्रेम के साथ साथ लगातार कार्य को करने की लगन होनी चाहिए। क्योंकि जब तुम जिस चीज़ से प्रेम करते हो उसे लगातार करो और उसमें लगन मेहनत से उस कार्य को संपूर्ण करने की शक्ति तुम्हारे इस प्रेम से उत्पन्न होगी। यदि तुम कार्य के प्रति झूठ फरेब या
लालच को बीच में लाओगे तो तुम उस कार्य को कभी पूर्ण नहीं कर पाओगे, क्योंकि कार्य के बीच में लोभ लालच ही इंसान के उस बंधन को तोड़ देता है जो इंसान का बंधन अपने कार्य के प्रति प्रेम से बंधा होता है। इस बात को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि तुम अपने कार्य के प्रति यदि ईमानदार हो तो निश्चित ही जिस कार्य को कर रहे हो उसमें तुम्हें सफलता मिलेगी, क्योंकि यह प्रेम ही जो कि कार्य के प्रति है तुम्हें सफलता दिलाएगा, तुम्हें उस मुकाम तक ले जाएगा जहाँ तक तुम जाना चाहते हो। क्योंकि ईमानदारी से किए गए, प्रेम से किए गए कार्य पर कभी भी असफलता हासिल नहीं होती। हमेशा हर व्यक्ति को सफलता हासिल होती है। हर समय हर व्यक्ति प्रेम से किए गए कार्य के बारे में सोचता रहता है और निस्वार्थ भाव से लगन लगाकर कार्य को करता है, और यही तो होता है उसकी सफलता का कारण। और यदि तुम मुझसे लगन लगाकर बैठे हो, मुझसे प्रेम करते हो, मेरी प्रेम की भक्ति में लीन हो और तुम मेरे प्रेम को पाना चाहते हो, मेरी शक्तियों को अर्जित करना चाहते हो, तो तुम इस बात का ध्यान रखो कि मैं तुम्हें जब चाहे दर्शन दूंगा। जब तुम अपने सच्चे हृदय से मेरा स्मरण करोगे तब तक मैं तुम्हें दर्शन दूंगा। जब परेशानी में मुझे सच्चे दिल से पुकारोगे तब मैं तुम्हारे करीब आऊँगा, क्योंकि यही प्रेम जिसके बंधन से तुम मुझे अपने साथ बांध रहे हो, यही मुझे तुमसे दूर नहीं जाने देगा। क्योंकि ये वो बंधन है जिसकी बेड़ियाँ इतनी कड़ी होती हैं कि व्यक्ति तो क्या, कोई शक्ति भी छूट कर नहीं जा सकती। लेकिन यदि तुम स्वार्थवश मुझे स्मरण कर रहे हो तो मेरे बच्चे, तुम मुझसे ज़्यादा दिन लगन लगाकर नहीं रह पाओगे, क्योंकि ये बंधन कुछ ही समय में छूट जाएगा और टूट जाएगा। क्योंकि जैसे ही तुम्हारा स्वार्थ पूरा होगा तुम अपने रास्ते चल दोगे, तुम्हें मुझसे कोई मतलब नहीं रहेगा और ना ही फिर तुम मुझे स्मरण करोगे। तुम तो केवल ऐसा आभास करोगे कि मैं तुम्हारे कार्य को पूर्ण करने का एक माध्यम था और तुम्हारा कार्य अब पूर्ण हो चुका है। तुम्हें इस माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं है और ना ही तुम्हें उन शक्तियों की कोई आवश्यकता है जो तुमने मुझसे अर्जित की, और ना ही तुम्हें मेरी भक्ति में लीन रहने की आवश्यकता है, क्योंकि तुम जो चाहते थे वो तुम्हें मिल गया। इसलिए तुम एक बार तो मुझसे सब कुछ प्राप्त कर नहीं सकते हो। स्वार्थवश लगन लगा कर बैठोगे, उसके बाद जैसे ही तुम स्वार्थवश कार्य को पूर्ण होने के पश्चात मुझसे दूर जाओगे तो मेरे साथ तुम्हारा बंधन टूट जाएगा और ये बंधन फिर कभी नहीं जुड़ पाएगा। क्योंकि एक बार तुम्हारा मेरे साथ बंधन यदि टूट गया और तुमने मेरे साथ बंधन को तोड़ दिया, तुम्हारे हृदय को ऐसा आभास हुआ कि अब तुम्हें मेरी कोई ज़रूरत नहीं है, तो हमारा प्रेम भी टूट जाएगा, भक्ति का, शक्ति का, उस रिश्ते का जो हमारे बीच में है, और यह तुम्हारी वजह से होगा। इसलिए इस स्वार्थ को बीच में मत आने देना, क्योंकि यदि तुमने स्वार्थ को बीच में आने दिया तो हमारा रिश्ता टूटना ही है। मैं चाहकर भी नहीं रोक पाऊंगा तुम्हें खुद से दूर जाने से, क्योंकि मेरा भी हृदय दुखेगा, क्योंकि मैं भले ही शक्ति हूँ लेकिन मुझे भी प्रेम चाहिए। तुम प्रेमवश मुझे आकर्षित तो कर लोगे और बात भी कर लोगे, लेकिन जब तुम अपने स्वार्थ को पूरा होने के बाद मुझे छोड़कर अपनी दुनिया में खुश रहना प्रारंभ करोगे और मुझे स्मरण भी नहीं करोगे, तब मेरे हृदय को बहुत कष्ट होगा
और हमारा प्रेम का बंधन टूट जाएगा, क्योंकि ये बंधन ही ऐसा है। यदि तुम तोड़ना चाहोगे तो टूट जाएगा, और यदि तुम हमेशा इस बंधन को बनाकर रखना चाहते हो तो निस्वार्थ बनाना होगा। अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए तो तुम मांग लेना, लेकिन बंधन को मत टूटने देना, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ। अपने बच्चे से हर पिता उतना ही प्रेम करता है जितना मैं तुमसे करता हूँ। हर पिता अपने बच्चे को बहुत खुश देखना चाहता है, और मैं भी तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। मैं तुम्हें हर खुशी दूंगा, लेकिन तुम बस मुझे सच्चा प्रेम करना, निस्वार्थ बस प्रेम मत करना मेरे बच्चे। इसके साथ साथ यदि तुम माता पिता मित्र उनसे केवल स्वार्थवश रिश्तों को निभाओगे, और रिश्तों को निभाते समय तुम प्रेमवश उनके साथ रिश्ता बनाकर रखोगे, तो तुम इतना समझ लो कि इसमें मेरा भी अपमान होगा। क्योंकि यदि तुम माता पिता के साथ स्वार्थवश रह रहे हो, अपनी इच्छाओं को पूरा करने, अपने जो अधूरे कार्य हैं उनको पूरा करने की सहायता के लिए तुम्हें उनकी आवश्यकता हो रही है, तुम्हारे माता पिता हों या तुम्हारे रिश्तेदार। यदि तुम अपना मतलब निकालने के बाद उनके साथ दूरी बनाने लगोगे, तो आज नहीं तो कल यह बात उनके सामने अवश्य आएगी, और उनको इस बात का आभास अवश्य होगा कि तुम यह सब स्वार्थवश कर रहे थे। फिर तुम्हारे बीच में रिश्ता टूटने जैसी एक डोरी टूट जाएगी, और फिर तुम उनसे दूर होते चले जाओगे, और वो भी तुमसे दूर होते चले जाएंगे। इसलिए इस प्रेम को कभी मत टूटने देना, कभी मत होने देना उनको अपने हृदय से दूर, क्योंकि रिश्ते बहुत मुश्किल में मिलते हैं, प्रेम के, माता पिता के, अपनों के। क्योंकि कठिन समय में जैसे मैं तुम्हारे करीब रहता हूँ, तुम्हें शक्ति देता हूँ, तुम्हें आसरा देता हूँ, तुम्हारी हर देख रेख के लिए मैंने उन्हें चुना है अपने रूप में, जिससे वो तुम्हारी रक्षा कर सकें हर चीज़ से, मुसीबतों से, हर धूप छाँव जैसी परेशानी से। इसलिए मेरी उन शक्तियों का अपमान मत करना, क्योंकि माता पिता के रूप में मैंने तुम्हें वो शक्तियाँ दी हैं। मैंने धरती पर तुम्हें उन्हीं के द्वारा भेजा है। इसलिए इस बात को यदि तुम भूल गए तो मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए यह बहुत ही ज़्यादा, कार्य कोई भी करो, रिश्ता कोई भी हो, प्रेम किसी भी तरह का हो, लेकिन बस इस बात को स्मरण रखना कि बात को बीच में मत आने देना। मतलब से मतलब नहीं रखना है, बल्कि तुम्हें जिस कार्य को करना है उस कार्य से भी प्रेम करना है, और उसके इर्द गिर्द रहने वाले सभी लोगों से प्रेम करना है। क्योंकि यदि तुम्हारे प्रेम में शक्ति होगी और सच्चा होगा, तो तुम निश्चित ही ईश्वर की शक्ति को तो क्या, जीवन में किसी भी चीज़ को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हो। और यदि तुम्हारे प्रेम में छलावा है, तो वो चीज़ हो या इंसान, या फिर कोई भी मुकाम जिसे तुम हासिल करना चाहते हो, ईश्वर शक्ति तुम्हें उससे दूर कर देगी। क्योंकि छलावा किसी को भी पसंद नहीं है, झूठ फरेब किसी को भी पसंद नहीं है, और स्वार्थवश किया गया प्रेम ज़्यादा समय तक किसी भी चीज़ को या किसी इंसान को आकर्षित नहीं कर सकता, उसे फिर दूर होना ही होता है। इसलिए आज जो मैंने तुम्हें बताया है, उस बात को ध्यान से सुनकर, समझकर अपने जीवन में उतार लो। क्योंकि यदि तुमने जीवन में इन बातों को उतार लिया, तो निश्चित ही तुम अपने प्रेम को नहीं खोओगे, बल्कि अपने प्रेम के साथ साथ सभी के प्रेम को प्राप्त करोगे, और तुम्हें वो शक्ति भी प्राप्त होगी जो तुम्हें तुम्हारे प्रेम से कभी अलग नहीं होने देगी। संसार में वह व्यक्ति जो कि माता पिता से सच्चा प्रेम नहीं करता,
या अपने माता पिता का अपमान करता है, प्रेमवश बात करता है और जब उसका मतलब निकल जाता है तब वह बात नहीं करता, तो ऐसे में वह व्यक्ति किसी से भी प्रेम करने के लायक नहीं होता, क्योंकि एक बच्चे को जन्म देने वाली माँ ही उसकी जन्मदाता होती है। क्योंकि मैंने तुम्हें जिसके द्वारा इस संसार में भेजा है, उसके द्वारा तुम इस संसार में आए हो, तो तुम्हारे लिए सबसे पहला स्थान उसी का है। और यदि तुम उसी का मान सम्मान नहीं कर सकते, उससे सच्चा प्रेम नहीं कर सकते, तो तुम पूरे संसार में किसी से भी प्रेम नहीं कर सकते, क्योंकि तुम प्रेम कर ही नहीं पाओगे। सबसे पहले प्रेम तुम्हें सबसे ज़्यादा माँ से करना चाहिए, जिसने तुम्हें जन्म दिया, जो इस धरती पर तुम्हें लेकर आई, जिसने तुम्हारे लिए कष्ट सहे, हर मुसीबत को झेलकर तुम्हें पाला है और तुम्हें बड़ा किया है। यदि तुम उसके प्रेम को नहीं समझ सके और उससे प्रेम नहीं कर सके, तो तुम इसका अर्थ है कि प्रेम को जानते ही नहीं हो। तुम केवल जानते हो इस संसार की मोह माया, धन को। और धन का क्या है, वो तो आज है कल नहीं, क्योंकि धन उत्पन्न होता है और नष्ट हो जाता है। इस बात का हर व्यक्ति को ज्ञात रहता है कि लक्ष्मी सबके जीवन में फेरा लेती है, कभी आती है तो कभी जाती है। किसी के जीवन में भी लक्ष्मी पूर्ण रूप से कभी भी रुकती नहीं है, क्योंकि लक्ष्मी का चंचल मन कभी किसी के पास ठहर जाता है, कभी किसी के पास ठहर जाता है। जैसे जैसे इंसान अपने जीवन को जीता है, जो अपने सभी धर्मों को निभाता है, अपने माता पिता से प्रेम करता है और उनसे प्रेमवश अपने जीवन को यापन करते हुए, अपने माता पिता का मान सम्मान करते हुए, उनकी जिम्मेदारियों को उठाते हुए उनको सुख देता है और अपने परिवार के सदस्यों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखता है, प्रेम की वाणी बोलते हुए अपने जीवन में अपने परिवार के भार को उठाता है, उसे लक्ष्मी सबसे ज़्यादा सहायता करती है, क्योंकि उससे सबसे ज़्यादा प्रसन्न होती है। क्योंकि लक्ष्मी ही उससे इसलिए प्रसन्न होती है क्योंकि जो व्यक्ति अपने धर्म को निभाता है, अपने कर्मों को सही करता है, जिम्मेदारियों को उठाता है, तो लक्ष्मी को यह ज्ञात रहता है कि वह व्यक्ति सभी कार्यों को सही कर रहा है, तो लक्ष्मी भी उसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखती है। उसे जहाँ भी आवश्यकता होती है लक्ष्मी की, लक्ष्मी उसके लिए पूर्ण रूप से तैयार रहती है, कभी भी उसका साथ नहीं छोड़ती, क्योंकि लक्ष्मी स्वयं उसके द्वारा बाध्य हो जाती है, मजबूर हो जाती है उसकी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए। विवश कर देता है ऐसा व्यक्ति, उसकी इच्छा पूर्ण हो और होनी ही चाहिए। लक्ष्मी भी उस व्यक्ति की ओर आकर्षित होती है और प्रेमवश उससे बहुत प्रेम करती है, क्योंकि जो अपने घर परिवार के सदस्यों से प्रेम करता है, अपनी संगनी से प्रेम करता है, उसके चेहरे पर कभी भी हंसी को नहीं हटने देता, कभी भी अपने माता पिता की इच्छा को अधूरी नहीं रहने देता, हर इच्छा को पूर्ण करता है और हर मुराद उनकी पूरी होती है। तो फिर उसकी मुराद लक्ष्मी कभी अधूरी नहीं रहने देती, हमेशा उसके लिए हर समय तैयार रहती है। इस बात का यदि व्यक्ति को आभास हो तो वह इस प्रेम को कभी नहीं टूटने देगा। जो प्रेम माता पिता से बंधा हुआ है, उसका और लक्ष्मी का, सभी प्रेमवश बाध्य होकर तुम अपनी ओर उसे आकर्षित कर पाओगे। अपनी ओर तुम उस शक्ति को
लेकर आ पाओगे, जिस शक्ति के द्वारा तुम्हें सब कुछ प्राप्त होगा। और वह शक्ति है प्रेम की, और तुम्हारा उससे प्रेम कभी नहीं टूट पाएगा, न लक्ष्मी से तुम्हारा, न घर के सदस्यों से तुम्हारा, क्योंकि तुम्हारा प्रेम वहाँ पर सच्चा है और तुम उससे सच्चा प्रेम कर रहे हो। तो तुम्हारे प्रेम को ना तो टूटने दिया जाएगा और ना ही वह टूटेगा। प्रेम के रिश्ते उस व्यक्ति के साथ चलते हैं जिस व्यक्ति के साथ ईमानदारी चलती है, जिस व्यक्ति के हृदय में निस्वार्थ भाव होता है, जिस व्यक्ति को केवल प्रेम चाहिए होता है। उसके लिए जीवन में कोई मूल की चीज़ भाव नहीं रखती। वह इस सत्य को समझता है कि हर चीज़ उत्पन्न होती है और नष्ट हो जाती है। बस इस संसार में प्रेम ही है जो कभी नष्ट नहीं होता। हमेशा जीवन भर प्रेम चलता है और कभी भी व्यक्ति को प्रेम की आवश्यकता हो या ना हो, लेकिन प्रेम उसका साथ नहीं छोड़ता। उसे परिवार के सदस्यों से प्रेम मिलता है और सभी से प्रेम मिलता है। जब उसके जीवन में कोई ऐसी परेशानी आती है तब उसके परिवार के सभी सदस्य प्रेमवश उसका साथ देते हैं, कमज़ोर वक्त में उसका सहारा बनते हैं, और जब वह खुशियों का पल आता है तब उसके साथ खुशियाँ मनाते हैं। जीवन में ये चक्र ऐसा है जो प्रेम के बंधन से बंधकर चलता रहता है। जो व्यक्ति इस प्रेम को समझ जाता है वह जीवन के चक्र को आगे लेकर जा पाता है, और जो नहीं चलता वह लेकर नहीं जा पाता। क्योंकि अगर व्यक्ति का वो बंधन मजबूत है तो कोई भी उस बंधन को तोड़ने की ताकत नहीं रखता, और यदि बंधन ही कमज़ोर है, उसमें कोई लालच भरा है, तो वह बंधन थोड़े से ज़ोर पर टूट जाता है। कोई भी इंसान इस बंधन को जितना मजबूत रखेगा, टूटने में उतनी ही मुश्किलें आएंगी, और ऐसा बंधन फिर कभी नहीं टूटेगा। तुमसे तुम्हारे प्रेम को कोई छीने तो वो सब तुम्हारे हाथ में है, वरना इस संसार के किसी भी व्यक्ति में उतनी शक्ति नहीं है कि तुम्हारे प्रेम को कोई ले जा पाए या तोड़ पाए, या उस बंधन को तोड़ पाए जो तुम्हारा बंधन बंधा हुआ है। और यदि टूटेगा या कोई इस प्रेम को ले जाएगा तो उसमें भी तुम्हारी ही कमी होगी। यदि तुम कमज़ोर हुए और तुम्हारा प्रेम भी कमज़ोर हुआ, तभी कोई दूसरा व्यक्ति भी तुम्हारे प्रेम पर हावी हो सकता है। अन्यथा तुम्हारा प्रेम ही तुम्हें इस संसार में जिताएगा और हर कार्य में सहायक बनेगा। मेरी शक्तियाँ तुम्हारे प्रेम के साथ हैं। अगर तुम्हारा प्रेम सच्चा है, मैं हर पल तुम्हें देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, जानता हूँ कि तुम ऐसी कोई गलती नहीं कर रही हो जिससे कि तुम्हारे प्रेम को कोई ले जा पाए या तोड़ पाए। चाहे वो प्रेम तुम्हारा मेरे साथ हो, या तुम्हारे माता पिता के साथ हो, या तुम्हारी संगनी के साथ हो, या किसी के कार्य के साथ हो, क्योंकि तुम्हारा प्रेम सच्चा है, इसलिए मैं हर वक्त तुम्हारा साथ दे रहा हूँ। और जिन लोगों ने कुछ गलतियाँ कर दी हैं, उन्हें भी आज मेरा संदेश सुनकर यह बात समझ में आई होगी, वो भी आगे से ऐसी कोई गलती ना करें। क्योंकि मेरे बच्चे, यदि यह प्रेम का बंधन कमज़ोर पड़ गया तो जीवन में तुम तरसोगे इस प्रेम के लिए, और तुम्हें वह प्रेम नहीं मिल पाएगा। क्योंकि सच्चा प्रेम उस हीरे की तरह होता है जो जीवन में केवल एक बार मिलता है, और जो व्यक्ति इसका मूल्य नहीं समझ पाता, उसके जीवन से यह प्रेम चला जाता है और फिर लौट कर कभी नहीं आता। क्योंकि
उस व्यक्ति के जीवन में इस प्रेम का बहुत महत्व होता है और इस प्रेम के बिना उसका जीवन भी अधूरा होता है, पूर्ण नहीं होता। इसलिए कभी भी इस बात को ध्यान रखना कि तुम अपने प्रेम में कभी भी धोखा मत करना, बस ईमानदारी रखना अपने हर प्रेम के साथ, चाहे वह प्रेम माता पिता के साथ हो या अपनी जीवन संगनी के साथ हो या अपने किसी भी कार्य के प्रति तुम प्रेम कर रहे हो। तुम्हारी ईमानदारी ही तुम्हें वहाँ तक लेकर जाएगी जहाँ तक तुम्हारा रिश्ता मजबूत बना रहेगा और वो रिश्ता कभी नहीं टूटेगा। कोई भी तोड़ने का प्रयास करेगा तो वह खुद टूट जाएगा, लेकिन रिश्ते को नहीं तोड़ पाएगा, क्योंकि जहाँ पर सच्चाई होती है, ईमानदारी होती है, वहाँ पर बहुत मजबूती होती है। उसको तोड़ना इतना आसान नहीं होता। इसलिए इस बात को बहुत अच्छे से समझ लो कि तुम सच्चा प्रेम करो। तुम्हारे प्रेम की रक्षा मैं स्वयं कर रहा हूँ और मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारे प्रेम को तुमसे कोई भी दूर नहीं ले जा पाएगा। किसी की इतनी हिम्मत नहीं होगी जो तुम्हारे प्रेम को मुझसे दूर ले जाने की कोशिश करे। इसके साथ साथ तुम एक बात को हमेशा स्मरण रखना कि मैं सदैव तुम्हारे इर्द गिर्द रहता हूँ। ब्रह्मांड की शक्ति में मौजूद जिस चीज़ को तुम विश्वासपूर्वक देखोगे और पहचानोगे, उसमें मेरा वास है, चाहे वह चीज़ कोई भी हो, क्योंकि मैं हर चीज़ में विद्यमान हूँ। और यदि तुम अपने इस विश्वास को तोड़ लोगे तो मैं तुम्हें कहीं पर भी नजर नहीं आऊँगा, क्योंकि तुम्हारे लिए मेरा और मेरे लिए तुम्हारा प्रेम ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और हमारे प्रेम के बीच में न तुम किसी को आने देना, न मैं किसी को आने दूंगा, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ। और तुम इस संसार में जब भी मुझे पुकारते हो, तुम्हारे हर दुख को दूर करने आऊँगा मैं। कभी भी तुम्हें कष्ट में देखकर चुप नहीं रहूँगा। भले ही तुम मुझे एक पल के लिए स्मरण करो, मैं उसी पल तुम्हारे सामने प्रकट हो जाऊंगा। बस इस एक बात का ध्यान रखना कि मुझसे प्रेम करना कभी मत छोड़ना। सदा खुश रहो मेरे बच्चे।